ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा के धारणा युक्त महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा ने कहा, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। बाबा ने कहा, योग की सिद्धि क्या है और पक्के योगी की निशानी सुनाओ। बाबा बोले, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं, ये है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह है जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो। इसलिए कहते हैं ना, योगी शीतल काया वाले, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और उनकी देकर अपना संग। रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जवान नहीं हो कि कोई जोश में आ गए, कर्मेंद्रियों की चंचलता में आ गए। बाबा ने कहे, सोचना है तुम वानप्रस्थी हो, वानप्रस्थ अवस्था है अभी। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं, नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो कि यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो फिर नए सिरे सुनाई जाती है ना। है तो 5000 वर्ष पुरानी, नए सिरे सुनाई जा रही हैं। तो पुरानी सु नई और नई सु पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं ना। बाबा ने कहा, 5000 वर्ष वाली पहली बातें बाबा अभी हम बच्चों को नई करके सुनाते हैं, क्योंकि भूल गए हैं ना। बातें वही हैं, किस लिए सुनाते हैं? बाबा कहते, बात तो सारी वही है 5000 साल वाली, पर सुना किस ले रहे हैं? नई दुनिया का वर्षा पानी है। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, दिखाते हैं ना, भक्ति में कितना डांस करते हैं ना। बाबा कहते हैं, यहाँ क्या करना है? यहाँ बाहर से डांस करने की जरूरत नहीं है, शरीर को थकाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ क्या करना है? मन से डांस करना है, मन सदा हर्षित रहे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बाबा ने कहा, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तो ज्ञान है, इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। हाँ, याद में मेहनत लगती है। याद करने बैठो तभी सारे काम याद आते हैं, फिर मेहनत लगती है। यही मेहनत है, मेहनत थोड़ी कोई बाबा पत्थर तोड़वा रहे हैं। लेकिन जो मन पर पत्थर पड़े हुए हैं उनको तोड़ना है ना, व्यर्थ के।
तो यह तो सिर्फ अंदर डांस करने वाली बात है। कई बच्चे फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता। पहले पहले ये है जिसकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब इस देह का भान तोड़ना है। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चे, बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा ना ही कि ऐसे कहते रहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो ना, परंतु ये गुप्त बीमारी है ना। बाबा ने कहा, बाबा कई बार डायरेक्शन देते हैं बच्चों को ना, बड़े निमित्त देते हैं तो कहते हैं हमारे अंदर कोई ये है तो है नहीं, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी गुप्त बीमारी अंदर ही अंदर काम करती है, पता नहीं चलता है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आता है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगाते हैं। फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ न जाए। आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो उसके सिराने दीपक जला देते हैं ना। आत्मा को अंधियारा ना हो। अब आत्मा तो है ही जागती ज्योत, उसको क्या अंधियारा होगा, है ना। लेकिन एक स्मृति के लिए कि सदा आत्मा की ज्योत जली रहे। वास्तव में यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान समझते हैं। ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहाँ दिन रात ज्योति जगाते हैं। कितना खर्चा होता है ना। यज्ञ करते हैं, आर्य समाजी करते हैं ना यज्ञ। फालतू घृत जाता है। यहाँ यह कुछ भी डालने का नहीं है। याद घृत का काम करती है। याद रूपी घृत है। तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं। नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना देश, अपना जन्म सबको प्यारा लगता है। बाप को तो सब बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा ने कहा जैसे लौकिक में जहाँ जन्म होता है ना, अपना देश सबको प्यारा लगता है। बाबा कहते हैं बाबा के तो सारे ही बच्चे हैं, तो बाबा को तो सब प्यारे लगते हैं। फिर भी मैं अपने देश भारत में ही आता हूँ। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का है। अभी कितने ढेर मंदिर बने। पहले सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बना। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु कोई है नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं। बाबा ने कहा इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, यह तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है, जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। बाबा कहते हैं बच्चे जबकि बेहद का बाप क्या है, रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आजकल करते करते क्या होगा, काल खा जाएगा। सोचेंगे कल कर लेंगे पुरुषार्थ, परसों कर लेंगे, चाहे त्योहार निकल जाए फिर कर लेंगे, हैं। होता क्या है
त्योहार निकलते निकलते कईयों का शरीर ही निकल जाता है आत्मा शरीर ही छोड़ जाती है। ये सीजन अभी बाबा गर्मी बहुत है, अभी ठंडी बहुत है, अभी बरसात बहुत है, फिर कर लेंगे, अभी कोरोना आ गया इसलिए बाबा ने कहा समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो, जब प्रॉब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है। जबकि निश्चय करते हो ये बेहद का बाप है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना, कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहें कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हैं? हाँ, यूं कह देते हैं, तू भी याद कर लो, तुम्हारे से हम ले लेंगे, पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे तो पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती हैं। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता। बाबा कहते अपनी चेकिंग करो, काम विकार धोखा तो नहीं देता। कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप तो सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे तो कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी। आंख डूबना माना आकर्षण होना, ये चीज अच्छी है, ये व्यक्ति अच्छा है, इसके ये गुण अच्छे हैं ना, किसी चीज के प्रभाव में आ जाना है ना, ये सुख साधन हो तो कितना अच्छा है। बाबा ये नहीं कहते साधन है तो यूज नहीं करो, साधन है यूज करो, परंतु उसके प्रभाव में नहीं आ जाओगी। नहीं है तो हम बहुत हलचल में आ गए, अवस्था खराब हो गई, हाय अब कैसे होगा, नहीं, इसलिए आकर्षण कहीं नहीं हो ना। बाबा ने कहा मुख्य है यह जो सबको धोखा देते हैं। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा कि हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी और स्वभाव बहुत मीठा बन जाएगा। फील होगा मैं कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे ना, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक प्यार, दैहिक प्यार नहीं। नाम रूप में फंसना माना एक दूसरे के दैहिक प्यार में फंस जाते हैं ना, तो इसलिए बाबा ने कहा दैहिक प्यार नहीं होना चाहिए। सब बाबा के बच्चे हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि, आत्मिक प्यार हो। कि कई बाबा की बात कोई ले लेते हैं, तो बाबा ही तो कहते हैं ना सबके साथ प्यार की दृष्टि हो, तो कौन सी दृष्टि हो, तो दृष्टि भी बता देती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे प्यार की दृष्टि माना आत्मिक भाव हो, समभाव हो। अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है ना। अब इसका मतलब ये भी नहीं किसी को कोई डायरेक्शन दिया जा रहा है, भाई तुम ये अपनी कमी सुधारो, गड़बड़ तुम्हारे अंदर है, ये देखो मेरा मन दुखी कर दिया है। अब उसके दुखी देने से कोई ये नहीं कि कहने वाला कोई दुखी होके मरेगा, वो नहीं है। वो तो एक शुभ भावना रख करके उसको ये डायरेक्शन दिया जा रहा है ताकि वो अपना सुधार करे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी को अगर कोई बेवजह किसी को दुख दे रहे हैं ना, तो उसके लिए बाबा कहते हैं अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते मैं रूप बसंत हूँ ना,
बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रतन मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। भर रही है ना सबकी झोली ज्ञान रत्नों से। वो लोग फिर शंकर के आगे जाके कहते हैं भर दे झोली हमारी। उनको ये पता ही नहीं कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो, हर एक की आत्मा रूप बसंत है। बाबा ने कहा बच्चे हम सब बच्चे कौन है? रूप बसंत है ना, अपने स्वरूप में टिककर ज्ञान की बरसात करते हैं। बाबा ने कहा अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है मन मना भव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। ये है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे वह समझे हमारा ऊंचा पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। बाबा कहते हैं बहुतों का कल्याण करेंगे तो आशीर्वाद भी मिलेगी। बाबा देखो रोज, कल बाबा ने कहा ना बाबा कभी बहाना देता है, सुस्ती करता है, आज सिर में दर्द है, आज रात को लेट सोया ना, बाबा कभी बहाना नहीं देता। तो यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है ना। गुलजार दादी जी के लिए बाबा कह रहे हैं दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है, फिर भी बाबा कहते जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है तो शौक होना चाहिए 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्कर लगाकर आऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है ना। लेकिन ये नहीं कि किसी और की में इंटरफेयर करने चले जाओ फिर वो आत्मा डिस्टर्ब हो जाए, है ना। तो ये की स्थिति अलग है। पहले समय और था, सब बड़े अपने आप चक्कर लगाने जाते थे, अब सबने छोटों को निमित्त बना दिया है। तो इसलिए जहाँ जो निमित्त आत्मा है उसके अनुसार जो स्थिति है वहाँ पर बाबा कहते हैं सम। तो बाबा कहते हैं सर्विस बहुत कल्याणकारी है, तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो। ये है बड़ा उत्तम से उत्तम काम। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस कर सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप भी प्यार करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वो सर्विस बगैर तो रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है, तुम जीवदान देते हो। किसी को अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्कर लगा कर आए। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं। चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं।
बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं ना। समय और स्थिति प्रमाण हर बात का अर्थ बदल जाता है। अभी तो बाहर की सेवाएं देखो इतनी कोई हो नहीं सकती हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी अवस्था अच्छी बनाओ, मनसा सेवा करो, वो सबसे बड़ी सेवा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। यह 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गई बुद्ध की पूजा करना। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं, पति तो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हो, तो और भी खराब हो गई ना। साधु सन्यासी हैं, कई महात्मा हैं, कईयों के गुरु हैं, उनको ऐसे पूजेंगे जैसे बिल्कुल देवी देवताओं को। कहाँ देवी देवता और कहाँ आजकल के मनुष्य ना। तो महान आत्माएं तो देवी देवताएं होते हैं, सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं, पक्का है ना, याद रहता है ना, है कि भूल जाते हैं। याद तो याद है, बस पढ़ लिया हम देवता बन रहे हैं, और घर जाके इतनी जल्दी थोड़ी देवता बन गए बाबा है, कोई भी बात में क्या जवाब देंगे, अभी थोड़े हम देवी देवता बन गए, इतना तो करना पड़ेगा। नहीं, बाबा कहते हैं अभी हम बच्चे देवता बन रहे हैं, यहाँ से प्रसाद करेंगे तभी तो जन्म लेंगे सतयुग में, है। समय भी बहुत कम है, कम नहीं बहुत ही कम है। तो बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते। इन जैसा ऊंचा दान तो कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है ना, तो हर एक अपने घर में लगा दें तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो, स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे, इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, ये भी बड़ी सर्विस करते हो। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वो सब हैं जिस्मानी हठ योग, और तुम्हारा है राजयोग। तुम्हारा बेड़ा, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की, देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे ना देखे ना, वही सोचते हैं बाबा देख रहा है, या बाबा थोड़े देख रहा है। बाबा कहते हैं बाबा देखे ना देखे, तुम्हारा तो कर्म का हिसाब किताब बन गया ना जन्म जन्म के लिए। अपने को चेक करना है, हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो सबके अंदर भी तो है, और भी तो सब में है बाबा, हमारे में थोड़ी है। बाबा कहते देवी देवता किसको बनना है, खुद को बनना है ना, इसलिए अवगुण क्या करना है, निकाल देने हैं, देखना है। बाबा कहते हैं हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर है तो निकाल देना चाहिए।
अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मतें हैं, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ही ना, तो तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो किसकी होनी है? पांडवों की ही होनी है। इसमें लड़ाई की तो बात नहीं। तुम हो डबल नॉन वायलेंस। बाबा कहते तुम हो डबल अहिंसक, न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस तो कोई भी विश्व पर, वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकता। वायलेंस में ना हिंसा, हिंसा से कोई भी विश्व पर बादशाही नहीं पा सकते हैं। बाबा ने समझाया ये दोनों कृष्ण अगर आपस में मिल जाएं, दोनों कृष्ण का मतलब है रशिया और अमेरिका ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। कृष्ण ने ही कृष्णपुरी को हब किया है। असल तो भारत कृष्ण की ही पुरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए। अब फिर धन वापस होता जाता है। कर्जा नहीं दे रहे, लिया हुआ वापस लौटा रहे हैं। उनके सामने न जाके कह देना कोई। तो बाबा कहते हैं बच्चे सोचेंगे भारत वाले लौटाएंगे नहीं कर्जा अपना, फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी उक्ति बताते हैं, उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो। इसमें तंग नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे इसमें तंग नहीं होना चाहिए। वर्षा लेने में योग नहीं लगता बाबा, बड़ी परिस्थिति आती है बाबा, क्या करें। बाबा ने कहा तंग नहीं होना। परिस्थिति कहाँ नहीं है बताओ? अभी कोई ऐसा मिलेगा इस दुनिया में, जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। रात है तो सबके लिए रात है। अब किसी के घर में हेलोजन जल रही है, किसी के घर में डिबिया जल रही है, फर्क बस इतना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है, इनमें भी तो इतने अवगुण हैं ना। बाबा कहते हैं ऐसे दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा है अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्मेंद्रिय जीत बनना है। क्या बनना है? कर्मेंद्रिय जीत बनना है। वरदान दिया बाबा ने अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव।
बाबा बोले अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो। बाबा ने कहा जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो, तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसीलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन है याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। सारे मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न है योग की सिद्धि क्या है, पक्के योगी की निशानी सुनाओ। बाबा बोले सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, ये है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह है जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, चंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे अब तुम जवान नहीं हो, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में
पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।